Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, given below are some statements about the plant growth regulators. A. All gibberellic acids are acidic in nature. B. Auxins are antagonists to gibberellic acids. C. Zeatin is isolated from coconut milk. D. Ethylene induces flowering in mango. E. Abscisic acid induces parthenocarpy. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू नो अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. की कॉन्सेप्ट इज पीजीआर. पीजीआर की फुल फॉर्म क्या है? इट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को मेनली क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में. फर्स्ट इज द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड सेकेंड इज द प्लांट ग्रोथ inhibitors. Plant growth promoters include auxin, cytokinin and gibberellins and inhibitors include ethylene and abscisic acid. एक एक करके अगर सबके ही physiological effects देखें तो first is auxin. Auxin was the first isolated plant growth regulator and auxin responsible होता है for the phenomena of apical dominance. Apical dominance एक ऐसा phenomena है जिसमें apical bud की presence में lateral buds की growth नहीं होती है. Secondly, auxin क्या करता है? ये induce करता है पार्थेनोकार्पी को इन प्लांट्स जैसे कि टोमेटो. एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन क्या है? ये हेल्प करता है इन द किलिंग ऑफ डाइकॉट वीड्स. एंड ऑक्सिन को हम यूज करते हैं मेनली हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में. नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज GA, that is gibberellic acid. More than 100 type of gibberellic acids are discovered till now and all are acidic in nature. Gibberellic acid abscisic acid का antagonist है. It acts as antagonist to abscisic acid because ये उसके opposite काम करता है. For example, gibberellic acid क्या करता है? It stimulates seed germination, लेकिन एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को. इसके साथ साथ जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिनोमिना ऑफ बोल्टिंग. नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन की नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? इट इज जियाटिन. एंड जियाटिन को आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स एंड द कोकोनट मिल्क. इट वॉज आइसोलेटेड from corn kernels and coconut milk. साइटोकाइनेंस क्या करते हैं? साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं एंड न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट इज एथिलीन. एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू फास्टन द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ द फ्रूट्स. सेकेंडली, इथिलीन क्या कर सकता है? ये सीड एंड बड डॉर्मेंसी को इथिलीन ब्रेक करता है एंड इथिलीन इंड्यूस कर सकता है फ्लावरिंग इन मैंगो. इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो. नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है द स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज ये प्लांट की स्ट्रेस टॉलरेंस को इंक्रीज कराता है. अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमें ये बताना है. A सेज ऑल जिब्रेलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर. इट इज करेक्ट. B हमारा इनकरेक्ट होगा बिकॉज ऑक्सिन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड नहीं है. जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है एब्सिसिक एसिड. जियाटिन कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया जा सकता है इसलिए ये करेक्ट होगा. डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज इथिलीन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है मैंगो में. एंड ई स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज एब्सिसिक एसिड पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस नहीं करता, ऑक्सिन करता है. हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है A, C एंड D. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस है इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.